हेलो दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। उस दिन अपनी क्लास रह गई थी, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी तो बंद करनी पड़ी वीडियो। मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे पूरी मैथ्स में, क्योंकि इनसे मिलकर आगे भी क्वेश्चन बनते हैं जो हमने मतलब नेक्स्ट चैप्टर जैसे आएगा अपना औसत है और भी चैप्टर जो भी हैं उनमें इनसे कुछ मिला के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या अर्थात आपको तो मालूम होगा जिनमें दो से भाग जाए वो क्या होगी? सम संख्या। सम संख्या जिनमें दो से भाग जाए वो होगी आपकी सम संख्या। गौर करने की बात है कि सिर्फ दो से, सबसे छोटी संख्या दो लेंगे अपन, जैसे कि 4 ले लो, 2 से भाग जा रहा है, ये सम संख्या है। 2 ही ले लो, 2 से भाग जा रहा है, ये सम संख्या है। 1/2, इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। देखिए आप, इस पे 2 से भाग नहीं जाएगा। ये क्या है? एक क्या है? सम संख्या नहीं है। एक सम संख्या नहीं है। कोई भी संख्या ले लो, 2, 4, 2/2, ये सम संख्या है। कहने का मतलब है 2 से भाग जिसमें जाएगा वो सम संख्या होगी हमारी। बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए, जिनमें 2 से भाग ना जाए, अर्थात 1/2, इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा है। 2 का भाग तो जा रहा है, ऐसा नहीं है, पॉइंट में आएगा दशमलव में, लेकिन पूर्ण रूप से जाना चाहिए। तो 1 हो गई अपनी विषम संख्या, 3 हो गई, 5, 7, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये अपनी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। ऐसे ही यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्या हो जाएगी? सम संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। सम विषम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपन परिमेय संख्या। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे परिमेय संख्या, इस साइड में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में। p/q, p/q से मतलब है जैसे 2/3 भिन्न में लिखा जा सके, या कहें 4/7। ये क्या है? अपने परिमेय संख्या, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? p/0, अर्थात कोई भी संख्या है 2/0,
ये क्या है अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी अपनी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी अपनी इनफाइनाइट, इसलिए ये परिमेय संख्या में नहीं आएगी। 2 अपॉन ये जो 0 वाला है इसको परिमेय को अपन बाद में देख लेंगे, और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या आएगा। P अपॉन Q और 0.62 पे बार, जिस पे बार लगा होगा, इस बार का मतलब पता है बार क्या होता है? बार का मतलब है कि जो 62 के ऊपर बार लगा है, 62 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे बार बार लिखेंगे। बार का मतलब होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.626262 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। बार का मतलब होता है कि वो अनंत तक जाएगा ऐसे ही, मतलब उसका सॉल्व नहीं होगा, वो ऐसे ही भाग चलता जाएगा। अच्छा थोड़ा सा देख ले बार को सॉल्व कैसे करते हैं। बार को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जितना अपना जिस पे बार लगा है उसको अपॉन में 99 कर देते हैं तो बार निकल आता है। उसको मैं आगे बताऊंगा आपको, जब अपन भिन्न पढ़ेंगे या दशमलव पढ़ेंगे तो उस बार सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। और अपन देखें 0/5, ये परिमेय संख्या है। और देखें 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। और देखें 0.63 के ऊपर बार, ये भी परिमेय संख्या है। और देखें पाई के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। ये दोनों साइड आता है, आपको बताएंगे अभी कैसे आता है। पाई इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, थोड़ा उसका मान अलग अलग है, इसलिए पाई की बात अपन अभी करेंगे बाद में, थोड़ा इसको समझ लो बस। अब आते हैं अपन अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका रूट ना निकले, अर्थात √5, इसका जो एग्जैक्ट रूट है वो नहीं निकलेगा। वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मान के चलो 2.457 ऐसे आएगा। अर्थात यहाँ पे बार तो अपना लगेगा नहीं, जो सॉल्व नहीं होगा ऐसे आएगा, बढ़ते जाएगा, मतलब उसमें भाग चलता जाएगा, लेकिन उस पर बार नहीं आएगा। वो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि कहें √7 या फिर √2, ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में और देखें अपन ऑप्शन जो होते हैं अपरिमेय संख्या में, उदाहरण देख लीजिए 0/5, ये क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन जब अपॉन में 0 आ जाएगा, हर में 0, 5/0, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखा था अपन ने 0/5 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन जब 0 हर में आ जाएगा तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों अपरिमेय संख्या। एक और है ऑप्शन में 0/0, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसको बोलते हैं अपरिभाषित अपरिमेय संख्या। 0/0 को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि 0/0 किस में आता है? परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर अपरिभाषित अपरिमेय संख्या या कोई नहीं, ऑप्शन ऐसे दे देते हैं। तो इसमें आएगा आपका अपरिभाषित अपरिमेय संख्या। अब आते हैं अपन पाई के मान पे, इसको हम मिटा रहे हैं। पाई का मान देख लो, थोड़ा सा पाई के बारे में बात करते हैं। पाई कहाँ से आया? पाई की ज़रूरत कहाँ से स्टार्ट हुई?
तो लगभग 300 ईसा पूर्व जब पहिए का निर्माण हुआ तो जो एग्जैक्ट गोल नहीं था, पूर्ण रूप से गोल नहीं था, वो कैसा था, जो बनाया मतलब गणितज्ञों ने या जिसने भी उसका बनाया था ऐसा बनाया, सामान रखने के लिए या ढोने के लिए। तो जब इस पे मतलब गाड़ी किसी भी मतलब गाड़ी में लगाया गया इस पहिए को ऐसे, इस पे सामान ढोया गया तो कैसे चलता था, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता था, ऐसे ऐसे चलती थी गाड़ी टेढ़ी, क्योंकि पहिया टेढ़ा था, मतलब उसका सही शेप नहीं था। तो क्या किया, सामान गिरता था जब सही से नहीं चलता था तो गाड़ी। अब क्या किया, इसके लिए एक गणितज्ञों ने कॉमन वैल्यू बनाई, 22/7। ये जो 22/7 है इसको माना गया है, ये एक्यूरेट मान नहीं है पाई का, ये पूर्ण रूप से सही मान नहीं है पाई का 22/7, क्योंकि जब सर्कल बनाया गया तो उनको ऐसा मान नहीं मिल रहा था जो एक भिन्न में परिवर्तित किया जा सके। पाई का मान जो एक्यूरेट मान होता है वो भिन्न में परिवर्तित नहीं होता। क्या होता है एक्यूरेट मान पाई का? पाई का एक्यूरेट मान होता है 3.141597, ऐसे चलता है। इस पे बार तो आ नहीं सकता कहीं से, ये पाई का एक्यूरेट मान है, ये सही मान है पाई का। और जो 22/7 होता है उसको आप सॉल्व करके देखेंगे, 22/7, 7×3 21 बचा 1, 7 × 7 बचे 3, 7 × 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो 14285 के ऊपर बार लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार देख लो, 6 आ गया तो 16 हो गए, 60 हो गए, 7 से दोगे तो आपका 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, 7 के बाद वो फिर से हो जाएगा स्टार्ट, 1 से आना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3.142857, 142857, 142857, ऐसे चलता जाएगा ये। अर्थात इस क्या है, इसमें आ रहा है बार। तो जो वैल्यू मानी गई है 22/7, यानी कि जो 22/7 है पाई की वैल्यू जो मानी गई है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और जो पाई की जो सही वैल्यू है क्या, 3.141597 ऐसे चलती है जो, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आया? ये है पाई की कथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट अभाज्य संख्या से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर बने, कहने का मतलब 2 संख्याओं से भाग जाए,
जिस संख्या में एक एवं स्वयं उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक और स्वयं उसी संख्या से भाग जाए। जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, दो में किसका भाग जा रहा है? एक का भी जा रहा है और स्वयं दो का जा रहा है, और किसी तीसरी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। जैसे तीन में एक का भी जा रहा है और तीन का भी जा रहा है। पाँच का भी जा रहा है, एक का भी जा रहा है। 7, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। एक की बात नहीं करेंगे, अभी एक नहीं आया है, एक अलग है, लास्ट में बताएंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बात करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और कौन सी? 29। ये है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। जब इनको ऐड करोगे तो इनका योग क्या होगा? 100। कहने का मतलब क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। इसको रफ कर रहा हूं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? 100। फैक्ट है। फर्स्ट क्या हो गया? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 100। सेकंड, 50 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका योग 225 नहीं 15 होती हैं, 15 सॉरी गलती हो गई थोड़ी, जिनका योग 289 होता है। 50 तक कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका योग 289 होता है। तीसरा, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका योग कितना होता है? 10। 50 तक कितनी होती हैं? 15। और 100 तक कितनी होती हैं? 25। इनका योग याद रखना है, आता है, क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चौथा, प्रथम एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या लिखा था अपन ने? 2, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। कौन सी है सम संख्या? एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है कौन सी? 2। याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, प्रथम
विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अभाज्य संख्या 3 से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। इससे आपको याद रहेगा कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। तो प्रथम अभाज्य संख्या सम में क्या होगी? 2, और विषम कौन सी होगी? 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखेंगे अपन, क्या है? भाज्य संख्या जिनके जिस संख्या के तीन या उससे अधिक फैक्टर बने, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। इसका अर्थात मतलब क्या है इसका? जैसे 4 है संख्या, 4 है तो 4 में 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और स्वयं 4 का भी जा रहा है, अर्थात 3 संख्याओं से भाग जा रहा है। 3 फैक्टर बन रहे हैं इसके। ये क्या होगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या था? केवल 2 फैक्टर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर अभाज्य संख्या में, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। भाज्य संख्या में 3 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा कितने भी। जैसे ले लेते हैं अपन 16, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है। ये क्या है? भाज्य संख्या। 3 से ज़्यादा कितने भी फैक्टर बनेंगे आपके। बात करें 1 की कि बोलो भाई सर 1 रह गया आपका संख्या में, बाकी तो आपके भाज्य में आ गए। 1 कहाँ पे आएगा? ये जो अपना 1 है, ये क्या है? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। आया समझ में? क्योंकि 1 जो है उसमें केवल 1 का ही भाग जाता है, फैक्टर 1 ही बनेगा, और किसी से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसलिए 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। आपका इतना समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन करा देते हैं आपको कुछ। अभाज्य संख्या, जैसे कि आपको पूछिए जाए एग्जाम में कि अभाज्य, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अभाज्य संख्या कौन सी है? निम्न में से अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है आपके ए 51, 46, बी 46, 78,
सी और डी आपका है 47। कौन है अभाज्य संख्या इसमें? देखिए चेक करिए कौन सी अभाज्य संख्या है इसमें। 51 को देखें पहले ऑप्शन को, इसमें 1 से भी जा रहा है और किसी से जा रहा है, 17 से भी जा रहा है, 17 × 3 = 51 और स्वयं 51 से भी जा रहा है। ये नहीं है 46, ये तो सम संख्या है, 2 से बड़ी है, तो ये क्या होगी आपकी उसमें आ जाएगी भाज्य में। ये भी सम संख्या है, 2 से बड़ी है, ये भी भाज्य में आ जाएगी। 47 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, 1 का जा रहा है और किसी संख्या 47 में जिससे भाग जाता हो कोई नहीं है, और 47 से इसकी क्या 2 गुणनखंड बन रहा है। ये क्या है अभाज्य संख्या। और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा आपका ये एक रह गया है, 2 चीज़ें रह गई हैं आपकी, वो भी बता देता हूँ आपको। क्या है? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और ट्वाइन प्राइम। ट्वाइन प्राइम को क्या बोलते हैं? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या होती है सहअभाज्य संख्या? क्या होती है सहअभाज्य संख्या? जिन संख्याओं का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या निकले? 1। महत्तम समापवर्तक 1 निकले। वो क्या होंगी आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, एग्जाम्पल 6, 11। इसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 1, क्योंकि दोनों में केवल 1 से ही भाग जा रहा है। कैसे? यदि अपन 6 और 4 ले लें तो इसमें 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, इसमें भी 1 का जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है। ये क्या है आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्टर बन रहा है। क्या बोला है हमने कि जिसका महत्तम समापवर्तक 1 निकले, अर्थात केवल 1 से भाग जाए दोनों संख्या में। तो आपकी 6, 11 क्या हो गई अभाज्य संख्या। और देख लो 13, 17, ये क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। और देख लो 47, 53, ये क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, ये हो गई आपकी सहअभाज्य संख्या। बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या की। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन अभाज्य संख्याओं में, क्या सिर्फ अभाज्य संख्याएं, जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो। जैसे कि डायरेक्ट देखें 11, 13, ये क्या है आपकी दोनों अभाज्य संख्या है। पहली बात तो क्या देखना है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है।
जैसे 3, 5 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है। अंतर कितना देखना है? 2 का। 11 माइनस 13 कितना है अंतर? 2। 5 माइनस 3 अंतर 2। ये क्या होती हैं आपकी? ट्वाइन प्राइम नंबर अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था ट्वाइन प्राइम का। जब मैं मतलब अभी एग्ज़ाम मैंने दिया था तब मैंने ये याद आ गया मुझे बीच में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, देख लिया था मैंने। ये हो गया आपका ट्वाइन प्राइम नंबर। इसमें देखें कि क्या लेना है आपको? सिर्फ अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप देखोगे कि 6 और 11 ये क्या है? ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? एक अंक सम है। ये क्या होगा आपका? अभाज्य सह अभाज्य संख्या तो होगी, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ट्वाइन प्राइम नंबर ये नहीं होगा। अर्थात इसमें क्या होना चाहिए? दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये आपका इतना चैप्टर अभी खत्म होता है। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं आपको डायरेक्ट, यही कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है। आप ऑप्शन दे देंगे उसमें 6, 11 या 3, 5 दे देंगे, 12, 17। तो ये जो 12, 17 है ये आपका क्या है? 12, 17 क्या है? सह अभाज्य संख्या। ये भी सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो है इसमें 2 का अंतर है, तो क्या हो जाएगी ये आपकी ट्वाइन प्राइम। ठीक है, और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देख लेते हैं और इसकी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है देखना। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सह अभाज्य संख्या में देखिए, कौन सह अभाज्य युग्म है? ऑप्शन है 1, 5, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 9, 2, 1, 8, 2, 5। इसको करिए, कौन सह अभाज्य संख्या है? को प्राइम। करिए सॉल्व। देखिए ये तो सम है, दोनों 2 से बड़ी हैं, ये आपकी उसमें आ जाएगी। दोनों में मतलब 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, फैक्टर अलग अलग हो रहा है, ये नहीं होगी आपकी। इसको देखें 23 और 92, ये एक अभाज्य संख्या है, ये सम है, लेकिन दोनों में किसी भी दूसरी संख्या से एक साथ भाग नहीं जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3√16 एक खालिस्तान संख्या है। क्या है? पहला, अपरिमेय संख्या। दूसरा, काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्या। तीसरा पूर्णांक। चौथा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। करिए सॉल्व। 3√16 इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 4 12। क्या है अब? 12 क्या है? देखिए अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? अपरिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में नहीं होती। जिसका रूट नहीं निकलता वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि 5। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या का बताया था आपको, ये आयोटा में रहती है, मतलब जिसका रूट नेगेटिव में निकले, जैसे कि √-5 आयोटा। ये क्या है? आयोटा। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक। पूर्ण नहीं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? -के ∞ से +के ∞। यहाँ पे ये बीच में आ रही है 12। यह आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसका एक ही फैक्टर बने, 1 और 2। इसके ज़्यादा बन रहे हैं 12 के। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। आंसर क्या हो गया आपका? पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आपका नंबर सिस्टम में आधा चैप्टर निपट चुका है लगभग। इसके आगे अपन बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग थोड़ा इसको लगा लेना, इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ओके, बाय।